कि निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ ये जो आपको दिख रहा है एक काव्य है, ओके, एक पोयम है, कविता है, तो इसका संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, यानी कि इसके पीछे छुपी हुई जो फीलिंग है, जो भाव है, उसका आपको यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे जो ये कविता दिया हुआ है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, कहाँ से चला आता है संगतकार का स्वर। तो चलिए समझते हैं इसके संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को। तो ये वो कविता है, ओके। संदर्भ में यहाँ पे पूर्वरत लिखा हुआ है, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये वाला, ठीक है। तो संदर्भ में हमने आपको बताया है कि आपको क्या लिखना होता है कि वो कौन से पार्ट से लिया गया है और उसके कवि कौन है, ठीक है। तो ये जो पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के संगतकार पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, वो है मंगलेश डबराल जी। अब देखिए ये तो गया चैप्टर का नाम और कवि का नाम। अब बात करते हैं इसके प्रसंग की। तो देखिए प्रसंग के लिए पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि जो मुख्य गायक है, देखिए अच्छा इसको समझने के पहले भी आप एक चीज़ और समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है, संगतकार, और यहाँ पे भी वर्ड आया है संगतकार। तो इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आपने कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे कवि होते हैं, सिंगर्स होते हैं, संगीतकार होते हैं, ठीक है, जो कि गाना गाते हैं, जो कि मेन सिंगर होते हैं, ठीक है। पर आपने एक और चीज़ ध्यान दिए होंगे, मेन सिंगर के अलावा भी वहाँ पे आसपास में और एक दो सिंगर रहते हैं, उनके हाथ में भी माइक होता है। तो यानी कि ऐसे गाने वाले इंसान या संगीतकार जो कि मेन संगीतकार नहीं होते लेकिन फिर भी साइड रोल यानी कि मेन सिंगर की, मेन संगीतकार की हेल्प करने वाले जो दूसरे संगीतकार होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं हम संगतकार। तो ये वर्ड समझ में आ गया होगा, यानी कि मेन सिंगर की जो हेल्प करने के लिए दूसरे सिंगर आते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं संगतकार। चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रसंग की बात करते हैं फिर से कि इस कविता में बताया गया है कि जब मुख्य गायक जो मेन सिंगर है उसकी अगर आवाज़ जब बैठने लगती है और उसका स्वर यानी कि जो उसकी आवाज़ है जब साथ छोड़ रही होती है, तो उस समय संगतकार जो सपोर्टिव या हेल्प करने वाला जो सिंगर होता है, जो इसको हम संगतकार बोलते हैं, उसकी आवाज़ जो है उसे धीरज देती है, यानी कि सिंपैथी देती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर आवाज़ बैठ रही है, गला बैठ रहा है, तो हम लोग हैं जो तुमको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से उसको धीरज, पेशेंस के साथ उनको सपोर्ट करने का काम करता है संगतकार। तो उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी अर्थ को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको रटना नहीं है, बल्कि अगर सारे शब्दों के अर्थ अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको सब चीज़ें ईजी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है तार सप्तक, यानी कि ऊंची आवाज़ या ऊंचे स्वर में गाना, ठीक है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर है, जब वो ऊंची आवाज़ में गाने लगता है तब उसका जो गला है, ठीक है, वो बैठने लगता है। और जब ये गला उसका बैठने लगता है तो उसको जो उसकी प्रेरणा है, जो उसका मोटिवेशन है, जो उसकी साधना है, वो उसका साथ छोड़ने लगती है और जो उसका उत्साह, जोश होता है, वो अस्त होता हुआ दिखता है, यानी कि डूबने लगता है, यानी खत्म होते हुए दिखाई देता है। उस समय उस मुख्य गायक की जो मेन सिंगर है उसकी जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि जो उसके गले में कुछ राख टाइप का था वो यहाँ पे गिर रहा है। उस समय जो उसकी आवाज़ है वो बहुत ही कर्कश, यानी कि कानों में चुभने वाली, बिल्कुल बेकार आवाज़ हमको लगती है, इसका अर्थ है, ठीक है। लेकिन तभी जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर है, उसको तसल्ली देने के लिए या सांत्वना देने के लिए या सिंपैथी देने के लिए, तो यहाँ पे जो वर्ड है ढाढ़स, ढाढ़स का मतलब ही होता है सिंपैथी देना या तसल्ली देना। तो उस समय जो मुख्य सिंगर है, जो मेन गायक है, मुख्य गायक है, उसको तसल्ली देता हुआ या सांत्वना देता हुआ, सिंपैथी देता हुआ संगतकार का स्वर, यानी कि जो सपोर्टिव सिंगर्स हैं उनकी जो आवाज़ है वो कहीं से चली आती है, जो कि उस मुख्य गायक के जो गायन है, जो गीत है, जो संगीत है, उसको संभाले रखता है। कौन? संगतकार। तो संगतकार यानी कि सपोर्टिव सिंगर। तो इस तरीके से जैसे ही उसका गला खराब होने लगता है और वो लगता है कि उसको लगता है सब चीज़ खत्म हो रही है, तभी संगतकार की आवाज़ आकर के उसको बचा लेती है, सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ। तो ये था भावार्थ इस कविता के पीछे। चलिए बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में अगेन यहाँ पे देखते हैं हम 2 या 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर है, उसकी आवाज़ के बैठने पर जो संगतकार है, जो सपोर्टिव सिंगर है, जो हेल्पर सिंगर है, वो उसको सहारा देता है, इसके बारे में बताया गया है। सेकेंड मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार तो लगभग हर जगह होता है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है
इसके अलावा सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर मान लेते हैं, याद रख सकते हो सरल सुबोध, अच्छी बात है। सुबोध अगर याद नहीं भी होता है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको पॉइंट्स नंबर जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।